हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के स्टॉक के बारे में, क्योंकि अशोक लेलैंड के स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट आया है, चैनल ब्रेकआउट हुआ है उसका, और इसीलिए उसमें बड़ी तेज़ी भी बनी है। तो यही डिस्कस करेंगे, उसका टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट पे डिस्कस करेंगे अशोक लेलैंड के स्टॉक में इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो, और देखिए कि आगे आपको क्या करना चाहिए अशोक लेलैंड के स्टॉक में, उसका टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। वीडियो की कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए आपके सामने है अशोक लेलैंड का 3 मंथ का चार्ट। 52 का लो लगाने के बाद 42 का 3 मंथ के चार्ट में 42 का लो लगाया, उसके बाद इसने हाई लगाया था 58.5 का। उसके बाद फिर वहां से रिट्रेस हुआ, 46.6 का लो लगाया, फिर 53 का हाई, फिर 48, फिर 53, फिर 48। ये दो लाइनें मैंने मार्क करी हुई हैं, ग्रीन वाली एक पर्पल वाली। यहाँ पे देखिए 48 टू 53 की रेंज में पिछले 1-1.5 महीने से ये ट्रेड कर रहा था, एक चैनल में था जिसका हाई था 53, लो था 48। इस चैनल का ब्रेकआउट दिया था ये बड़ी वाली कैंडल से पहले। ये बड़ी वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसके पहले जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस पे इसने ब्रेकआउट दिया था 53 के ऊपर। ये चैनल ब्रेकआउट था। जब भी ऐसा कोई ब्रेकआउट होता है, देखिए वो दो तरह से हो सकता है। वो अच्छा ट्रू ब्रेकआउट भी हो सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट होता तो अगले दिन ये वाली कैंडल नहीं बनती, अगले दिन ये स्टॉक नीचे आ जाता, या फिर वहां पे जाके खड़ा हो जाता। दो चीजें हो सकती थी, वहां पे टाइम स्पेंड करता, थोड़े दिन 5-10 सेशन स्पेंड करता टाइम, फिर नीचे आ जाता अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट होता तो। लेकिन ये अच्छा ब्रेकआउट था, इसीलिए इसने किसी को लेने का मौका नहीं दिया, और अगले ही दिन इसमें बड़ी तेजी बन गई और इतनी बुलिश कैंडल बनी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। वॉल्यूम भी देखिए पिछले 3 महीने, ये फिलहाल सिर्फ 3 महीने का चार्ट है, और 3 महीने के चार्ट में सबसे बढ़िया वॉल्यूम्स थे इस बड़ी कैंडल में जो बने हैं। इसीलिए ये चैनल ब्रेकआउट हुआ है और ये ट्रू ब्रेकआउट है, इसीलिए इसमें इतनी बड़ी तेजी बनी है ब्रेकआउट के अगले ही दिन। क्योंकि जब भी ट्रू ब्रेकआउट बनता है तो उसके अगले ही दिन वो मार्केट किसी को लेने का मौका नहीं देती, और तभी से स्टॉक अगले ही दिन भी बढ़ जाता है या एक आधे दिन में बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 दिन वहां पे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो स्टॉक 10 दिन वहां पे खड़ा हो गया, इसका मतलब वो फॉल्स ब्रेकआउट है, उसके वापस आने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए आपने ब्रेकआउट पे ध्यान रखना है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है कि ट्रू ब्रेकआउट है। अब उसके अगले ही दिन देखिए, अगले दिन मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आई। इस स्टॉक ने अपनी 65 का हाई लगाया और उसके बाद रिट्रेस हो गया, 61 पॉइंट समथिंग पे बंद हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया। जितनी ज्यादा मार्केट करेक्ट हुई है उस हिसाब से ये स्टॉक अब नीचे नहीं आया। इसीलिए ये भी एक संकेत है कि ये ब्रेकआउट ट्रू ब्रेकआउट है। अब आगे क्या हो सकता है, देखिए आगे दो चीजें हो सकती हैं। जो इसने 58.5 का यहां पे हाई लगाया था, यहां तक ये स्टॉक रिट्रेस कर सकता है, क्योंकि अब ये 61 के आसपास बंद हुआ है। तो हो सकता है अगले एक आधे सेशन में ये 58 के आसपास आकर यहां पे सपोर्ट ले, जो कि पहले रेजिस्टेंस होती थी। 58.5 का हाई लगाया था, वहां पर तक ये स्टॉक आ सकता है और वहां से वापस अपनी ऊपर की जर्नी शुरू कर सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, क्योंकि ये ब्रेकआउट ट्रू ब्रेकआउट है। इतनी बड़ी तेजी आई है ब्रेकआउट के बाद, इसीलिए हो सकता है ये स्टॉक अभी नीचे ना आए और सीधा ऊपर चला जाए अगले अगले आने वाले सेशन में। लेकिन हाँ, 58.5 तक आ सकता है। अगर आया तो यहां से सपोर्ट लेगा, क्योंकि ये इसकी पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बन चुकी है। ये पहले ये भी थी 55 पहले रेजिस्टेंस थी, उसके ऊपर गया 58.5। तो ये दो लेवल्स है 55 58.5। मेरे हिसाब से 58.5 तक अगर स्टॉक आता है तो वहां से पुल बैक मिलेगा, इसको दोबारा से अपनी अप मूव शुरू कर सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट बड़ा ब्रेकआउट है, ट्रू ब्रेकआउट है। नीचे आएगा तो 55 की बात करेंगे, लेकिन 55 सपोर्ट है 55 के आसपास भी, पर जरूरी नहीं है वहां तक आए, क्योंकि ये ब्रेकआउट ट्रू है। तो हो सकता है यहां से आगे भी बड़ी तेजी बन जाए अशोक लेलैंड के स्टॉक में। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बता रहा हूं मेनली कि अशोक लेलैंड के स्टॉक में जो ब्रेकआउट आया है चैनल का, 1-1.5 महीने के चैनल का ब्रेकआउट आया है, वो ट्रू ब्रेकआउट है, क्योंकि उसके ब्रेकआउट के अगले ही दिन बड़ी तेजी आई है इस स्टॉक में। इसलिए ये ब्रेकआउट ट्रू है। अगर फॉल्स होता तो ये स्टॉक एकदम से इतना बड़ी मूव नहीं देता, वहां पे टाइम स्पेंड करता, ऊपर जाके फिर ये वापस रिट्रेस कर जाता। इसीलिए फॉल्स ब्रेकआउट होता है, इसलिए ये ट्रू ब्रेकआउट है। इसमें तेजी और भी, यहां से भी और बड़ी तेजी बन सकती है, या फिर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होकर 58.5 से सपोर्ट लेके या 58 के आसपास सपोर्ट लेके ये दोबारा अपनी अपमूव आने वाले सेशन में दिखा सकता है। तो इसलिए बहुत बढ़िया चार्ट बन चुका है अशोक लेलैंड के स्टॉक का। बढ़िया ब्रेकआउट आया है चैनल का, और चैनल के ब्रेकआउट वाले अगले दिन ही बड़ी तेजी आई है, ट्रू ब्रेकआउट आया है। तो ये सारे चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताने के लिए ये वीडियो बनाई है कि अशोक लेलैंड के स्टॉक में आने वाले सेशन में भी बड़ी तेजी आ सकती है। अगर नीचे आता है तो 58 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है, जो कि इसकी पहले रेजिस्टेंस थी, जहां पे इसने पहले हाई लगाया था। यहां पे तो मैंने ब्लू लाइन से भी मार्क करी हुई है
इस जगह पे आके ये दोबारा से अपनी अप मूव ऊपर को शुरू कर सकता है 58 के आसपास रिट्रेस करके। अगर 58 के आसपास आता है तो वहां पे एक फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है अशोक लेलैंड के स्टॉक में, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हो सकता है यहीं से ही ऊपर चला जाए, हो सकता है 58 तक आके फिर ऊपर चला जाए, लेकिन 55 तक आने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। जो इसकी सेकंड सपोर्ट है, जहां पे इसने हाई लगाया था 54-55 के आसपास, तो वहां पे आने के चांसेस कम है। 58.5 जरूर आ सकता है, वो भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इस हिसाब से ब्रेकआउट आया है। इसमें बड़ी तेजी आने वाले सेशन में भी यहां से भी बन सकती है, या 58 से रिट्रेस करके 58 को छूकर उसके बाद अप मूव दोबारा कंटिन्यू हो सकती है। तो अशोक लेलैंड के स्टॉक में ट्रू ब्रेकआउट के चलते बड़ी तेजी आने वाले सेशन में भी आ सकती है दोस्तों। तो यह है हमारी आज की वीडियो अशोक लेलैंड के स्टॉक के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।